हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों आज हम लोग बातचीत करेंगे फिजियोथेरेपिस्ट कैसे बने, उसका बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम कौन-कौन सा देना पड़ता है, करियर स्कोप क्या, सैलरी कितनी मिलती है। आज का वीडियो आप सभी के इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले जानते हैं फिजियोथेरेपिस्ट होता क्या है? फिजियोथेरेपिस्ट का काम क्या होता है? ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट की अगर बात करें, फिजियोथेरेपिस्ट को बोलते हैं डॉक्टर ऑफ मूवमेंट। क्या बोलते हैं? डॉक्टर ऑफ मूवमेंट। वैसा डॉक्टर जो मूवमेंट में मदद करे। यानी किसी कोई बॉडी का पार्ट्स मूवमेंट नहीं कर रहा है या कोई समस्या आ गई बॉडी पार्ट्स में या शरीर का कोई बॉडी किसी तरह फंस गया है या कोई एक्सीडेंट इंजरी हो गया, उसमें वो मदद करता है। देखिए, फिजियोथेरेपिस्ट की अगर बात करें, जो लोग का नीट एग्जाम में अगर अच्छा से मार्क्स नहीं ले कर पा रहे या एमबीबीएस उनको नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो उन लोग फिजियोथेरेपिस्ट जो कोर्स है उसको सेकंड तौर पर अपना करियर चूज कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग नीट एग्जाम देते हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आ पाता है, क्योंकि आपको भी पता है एमबीबीएस बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए 600 प्लस नंबर होना चाहिए, यानी 600 प्लस मार्क्स आपका होना चाहिए। कितना? 600 प्लस मार्क्स। लेकिन हर स्टूडेंट इतना मार्क्स तो लेके आ नहीं पाता है, इतना करियर इतना स्कोर कर नहीं पाता है। तो वहाँ पे आप एज ए सेकंड तौर पर करियर आप चूज़ कर सकते हैं फिजियोथेरेपिस्ट का, ठीक है? इसमें मैं एक और चीज़ बता दूँ, इससे बेनिफिट एक ये भी है कि अपने नाम के आगे डॉक्टर आप लगा सकते हैं। बहुत लोगों का सपना होता है कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग जाए, एक बार डॉक्टर लग जाए मज़ा आ जाएगा, ठीक है? तो आप ये कोर्स करने के बाद आप नाम के आगे अपने डॉक्टर भी लगा सकते हैं। आपको एज ए डॉक्टर ही पूरा सब कुछ ट्रीट किया जाएगा, आपको इज़्ज़त, शोहरत सब कुछ एज ए डॉक्टर ही दिया जाएगा और पैसा भी आप अच्छा खासा कमाओगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप पैसा अच्छा खासा नहीं कमाओगे, पैसा बहुत अच्छा खासा कमाओगे, इज़्ज़त शोहरत भी मिलेगी और आपका नेम एंड फेम भी काफ़ी अच्छा मिलेगा, ठीक है? अब जानते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट का काम क्या-क्या होता है, इन लोगों का मेन वर्क क्या होता है, ठीक है? फिजियोथेरेपिस्ट का वर्क के अगर तौर पे बात करें, आप क्या करते हो? क्योर एंड प्रिकॉशन करते हो। क्या आप करते हो? आप सही करते हो, आपको सही सलाह देते हो कि कैसे किसी बीमारी को या किसी को आपको कोई इन्फेक्शन हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, उसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे उसी समय उसको रोक दिया जाए, ठीक है? इसमें इन लोग करते क्या-क्या है? तो आप करते हो सॉल्व मसल पेन, जो भी मसल का जो समस्या रहता है, कोई दर्द रहता है, उसको आप ठीक करते हो, ठीक है? क्या करते हो उसको? मसल को दर्द को आप ठीक करते हो। उसके अलावा यदि कोई सोल्जर जो आपका है फ्रोजन हो गया, ठीक है? फ्रोजन सोल्जर को आप ठीक करते हो या फिर आपका कोई डिस्क में पेन आ गया, ठीक है? वो आप ठीक करते हो या फिर कोई सर्वाइकल पेन हो गया, ठीक है? दर्द हो गया वहाँ पे, आप उस चीज़ को ठीक करते हो, ठीक है? या फिर आपको कोई स्पोर्ट्स या कोई गेम खेलते वक़्त आपका कोई इंजरी हो गया, उसको आप ठीक करते हो, उसको आप सही करते हो। ठीक है? या फिर आप किसी दौरान आपका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के दौरान आपका कोई इंजरी हो गया जिसके कारण आपका मूवमेंट बॉडी में नहीं हो पा रहा है, कोई आप चल नहीं पा रहे हो, सही से उठ नहीं पा रहे हो, ठीक है? तो वहाँ पे इन लोग मदद करते हैं। जब इन लोग का जो होता है ना कंट्रीब्यूशन, जो योगदान होता है काफ़ी शानदार होता है, ठीक है? इनके बिना आप कर ही नहीं सकते हो, तो इनका जो रोल है काफ़ी शानदार होता है, ठीक है? एक्सीडेंट जो इंजरी होता है उसको इन लोग सही करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं मसल जो फ्रैक्चर हो जाता है ना, किसी कोई मसल में कोई फ्रैक्चर हो गया, एक्सीडेंट होने से या कहीं गिरने से या कुछ भी होने से, किसी कारणवश एक्स, वाई, जेड कोई भी कारणवश आपका मसल फ्रैक्चर कर जाता है, उस केस में जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वहाँ पे बहुत बड़ा इन लोग का होता है योगदान, ठीक है? नेक्स्ट लोग क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं पोस्चर ऑफ स्लीपिंग योगा एक्सरसाइज। कभी-कभी ये भी होता है कि हम लोग को सोने का तरीका जो होता है वो जो होना चाहिए, करेक्ट पोस्चर होना चाहिए, हमें नहीं पता होता कैसे सोना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे किस प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करना है, ठीक है? कैसे चलना चाहिए, ठीक है? कैसे योगा करना चाहिए, तमाम तरीके हम लोग जो पता रहता है हो सकता है वो गलत हो, ठीक है? या फिर हमें आता ही ना हो, या जो शुरू से हम लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं, बचपन से जो हम लोग करते आ रहे हो प्रोसेस जो भी हम लोग कर रहे हैं सोने का, उठने का, बैठने का या फिर एक्सरसाइज करने का, रनिंग का या फिर योगा का, हो सकता है वो पोस्चर या तरीका हमारा गलत हो, वो सब सारा चीज़ इन लोग सही करते हैं, ठीक है? तो इन लोगों का काम बहुत ही ज़बरदस्त होता है, ठीक है? पैसा था है, बाकी काम भी बहुत ज़बरदस्त होता है, ठीक है? मतलब कह सकते हैं फुल टू फुल आपको डॉक्टर वाली फीलिंग आने वाली है, फुल टू फुल पैसा आपको वसूली है, कोर्स है, पैसा भी अच्छा खासा कमाओगे। देखो, आप कोई भी कोर्स करते हो, आप क्यों करते हो? सबसे पहले आप लोग कोर्स करने का वजह होता है कि मुझे इज़्ज़त फुल चाहिए, मुझे जो सोसाइटी है उसमें सोसाइटी में मेरे फुल इज़्ज़त चाहिए और सेकंड चीज़ चाहिए कि मुझे पैसा भी भरपूर चाहिए, उस फील्ड में मैं पैसा अच्छा खासा कमा सकूँ और मैं उस काम करने में मुझे काफ़ी मज़ा आए, ठीक है? ऐसा नहीं कि काम कर रहा हूँ फिर लाइफ में बोरिंग होती जा रही है, नहीं। इस फील्ड में काफ़ी अच्छा लाइफ काफ़ी अच्छा आपका होने वाला है, ठीक है? एक और चीज़ यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप अपने नाम के आगे डॉक्टर आप लगा सकते हो, ठीक है? इसका ये सबसे प्लस पॉइंट है। बहुत सारा कोर्सेज़ होता है इसमें आप डॉक्टर नहीं लगा सकते, बट ये फिजियोथेरेपिस्ट जो कोर्स होता है, जो कि पैरामेडिकल कोर्स है, उसके अंतर्गत आप नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो। सबसे अच्छी बात तो ये मुझे ये लगा, ठीक है? अब जानते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कैसे मैं इस फिजियोथेरेपिस्ट में बनूँगा, ठीक है? फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भाई चाहिए। बिना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 12th में आप इस कोर्स को नहीं कर सकते, ठीक है? तो 12th में आपका क्या होना चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस चाहिए आपका इंग्लिश। इंग्लिश तीनों चाहिए है, तो आप इसको कर सकते हो और कम से कम कितना मिनिमम मार्क्स चाहिए? मिनिमम मार्क्स अगर बात करें, तो कम से कम आपका 50% मार्क्स चाहिए। कितना? 50% मार्क्स चाहिए 12th में, तभी इस कोर्स को आप कर सकते हो। अब इसको करने के लिए मुझे एग्ज़ाम कौन-सा देना पड़ेगा भाई? कौन-कौन से मुझे एग्ज़ाम देना पड़ेगा?
उसको क्रैक करना पड़ेगा। एग्जाम का बात करता है सबसे जो मुख्य एग्जाम होता है नीट एग्जाम, ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट जिसको बोलते हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया लेवल पर होता है। ये बहुत बड़ा एंट्रेंस होता है। इस साल में बात करें कम से 21 लाख बच्चों ने इसको फॉर्म को भरा था, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम को देना पड़ेगा, ठीक है। इस एग्जाम में आपको क्रैक करना पड़ेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पेपर बहुत ईजी रहता है, बहुत उतनी में हार्ड नहीं रहती। आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी काफ़ी अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे काफ़ी अच्छा। यदि 500 प्लस नंबर आप लेकर आ गए तो आप इस कोर्स को आराम से कर सकते हो। किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 500 प्लस आपका मार्क्स लेकर आना है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारा स्टेट, अलग अलग स्टेट होती है यूनिवर्सिटी, वो एग्जाम कंडक्ट कराती है, ठीक है। हर जो अलग अलग होती है यूनिवर्सिटी, वो हर स्टेट यूनिवर्सिटी एक एग्जाम कंडक्ट कराती है, वो आप लोग एग्जाम दे सकते हो। हर अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग एग्जाम होता है। अब देख लेना किस यूनिवर्सिटी में कौन सा एग्जाम हो रहा है। बट अगर नेशनल लेवल पर बात करें तो नीट एग्जाम आपको देना पड़ेगा, इसी तहत आप ये कर पाओगे। तो दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट बनते कैसे, क्या करना पड़ेगा मुझे। इसके लिए आपको कोर्स करना पड़ेगा। आपने एग्जाम दे दिया, नीट एग्जाम दे दिया, अब आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या होना चाहिए, आपको एक कोर्स करना पड़ेगा। इस कोर्स का नाम है बीपीटी, जिसको बोलते हैं बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ठीक है। क्या बोलते हैं, बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जो कि कोर्स कितना साल का होता है, 4.5 ईयर्स का होता है, यानी कह सकते हैं 4.5 साल का कोर्स होता है। कितना साल का, 4.5 ईयर्स का कोर्स होता है, जिसमें 4 साल आपको पढ़ाया जाता है थ्योरी, प्लस 6 महीने का क्या होता है आपका इंटर्नशिप। इंटर्नशिप आपको करना पड़ेगा किसी जगह जाकर, किसी हॉस्पिटल में, प्राइवेट या गवर्नमेंट में। आप जिस कॉलेज से करेंगे ना, प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज से, जिस कॉलेज से करेंगे उसी का ब्रांच होता है हॉस्पिटल, आप वहाँ जाकर इंटर्नशिप करते हैं। इंटर्नशिप पर बहुत अच्छा खासा सीखने को मिलता है, वहाँ पर कुछ आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, ठीक है। आपको समझ रहे हो, पढ़ाई मतलब सीखने का मौका मिलेगा, साथ साथ कुछ पैसा कमाने का भी मौका मिलेगा। लास्ट 6 मंथ आप इंटर्नशिप करोगे, वहाँ पैसा मिलता है। आप जो 4 साल पढ़ाई करोगे उसमें नहीं मिलेगा, जो आप इंटर्नशिप करोगे ना उसमें आपको पैसा भी मिलेगा। अब जानते हैं कॉलेज फीस कितना लगेगा। यदि मैं गवर्नमेंट कॉलेज से करता हूँ, कितना मुझे फीस देना पड़ेगा। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूँ तो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है, मैं ऑन एवरेज बता रहा हूँ, 30 से 40 हज़ार पर ईयर खर्चा आएगा। कितना, 30 से 40 हज़ार पर ईयर अब खर्चा आएगा गवर्नमेंट कॉलेज में। और प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में आपका लगेगा 1.8 लाख से लेकर 3 लाख पर ईयर खर्चा आपका आएगा, ठीक है। ये डिपेंड करेगा किस कॉलेज में पढ़ रहे हो, ठीक है। ये भी कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेगा, ठीक है। ऑन एवरेज में बता रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में 30 से 40 हज़ार पर ईयर, वहीं प्राइवेट कॉलेज में आप करते हो तो 1,80,000 से लेकर 3 लाख पर ईयर आपका खर्चा आएगा पढ़ाई करने में। ये भी कॉलेज टू कॉलेज थोड़ा सा वेरी कर सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। अब जानते हैं कि इसके अलावा मुझे क्या ऑप्शन है। मान लीजिए मैं बीपीटी कोर्स कर लिया, जो कि ग्रेजुएशन कोर्स है, इसके अलावा मैं पीजी कोर्स भी कर सकता हूँ क्या, हाँ आप पीजी कोर्स भी कर सकते हो। ये डिपेंड आप पे करता है, आपके चॉइस पर डिपेंड करता है, ठीक है। यदि पीजी कोर्स में बात करें तो कोर्स होता है, इसका नाम है एमपीटी। एमपीटी क्या होता है, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। इसमें होता है 2 साल का ये कोर्स होता है। इसमें कौन कौन सा ब्रांच आप ले सकते हो, आप कर सकते हो ऑर्थो डिपार्टमेंट से आप कर सकते हो, ठीक है। यदि आप मास्टर डिग्री कर रहे हो तो आप कर सकते हो ऑर्थो डिपार्टमेंट से आप कर रहे हो, ऑर्थो कोर्स से आप कर सकते हो, या फिर आप स्पोर्ट्स, जो हमारा कोर्स है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से आप कोर्स कर सकते हो, या फिर आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हो न्यूरोलॉजी, ठीक है। क्या चूज कर सकते हो, न्यूरोलॉजी, या फिर आप चूज कर सकते हो कार्डियोलॉजी। ये डिपेंड आप पे करता है, टोटल डिपेंड आप पे करता है, ठीक है। आपके मार्क्स पे भी डिपेंड करता है। कभी कभी क्या होता है, मार्क्स पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा मार्क्स आ रहा है, कितना रैंक आ रहा है, उसके बेसिस पे भी हमारा मुझे कोर्स मिलती है, ठीक है। तो आप देख लेना आपको कौन सा कोर्स करना है, ठीक है। आमतौर पे ही 4 में लोग अपना मास्टर डिग्री अपना करते हैं, या फिर आप एमबीए भी कर सकते हो। जरूरी नहीं कि मास्टर डिग्री आप करो इसी में आप करो, आप चाहो तो आप एमबीए भी कर सकते हो। एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोर्स होता है, किसमें होता है, एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी होता है। अब ये कोर्स करने के बाद आप काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमाते हो। देखो मैं कोई भी बात करूँ, यदि आपने ग्रेजुएशन कोर्स किया पैसा थोड़ा कम मिलता है, वहीं यदि आप मास्टर डिग्री का कोर्स कर लिए पैसा थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। मान लिया आप यहाँ 70,000 पर महीना कमा रहे हो, पर मंथ आप 70,000 कमा रहे हो। अब जैसे मास्टर डिग्री करोगे तो सैलरी थोड़ा सा बढ़ जाता है, आप वहाँ पे 80,000 90,000 पर मंथ आप कमा सकते हो। तो दोस्तों अब हम लोग बातचीत करते हैं हमारा वर्किंग एरिया यानी एम्प्लॉयमेंट एरिया हमारा कहाँ कहाँ रहेगा कोर्स करने के बाद। देखिए वर्किंग एरिया का बात करें, ये डिपेंड आप पे करता है आप कहाँ ज्वाइन कर रहे हो, प्राइवेट में कर रहे हो या गवर्नमेंट में कर रहे हो, टोटली डिपेंड आप पे करता है, आपके मूड पे करता है, आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ काम कर सकते हो। तो काम आप कर सकते हो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, सर है ना हॉस्पिटल, वहाँ आप काम कर सकते हो। कहाँ पे, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल में आप काम कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा बात करें आप आईसीयू में काम कर सकते हो। आईसीयू में जनरली आप लोग चेक करने का मौका मिलता है क्या, तो चेक मूवमेंट ऑफ पेशेंट, सॉरी यहाँ कुछ गलती ली थी मैं, जो पेशेंट जो भी आप आईसीयू में भर्ती है उनका मूवमेंट देखने का मतलब आप चेक करते हो कैसा उनका मूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, उनका बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अच्छा से चल पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, या फिर कुछ और समस्या है, आप वहाँ चेकआउट करते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें आप कहाँ काम करते हो, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है।
जनरली हम फिजियोथेरेपी का वर्ड जनरली हम सुनते हैं क्रिकेट में, ठीक है, क्योंकि क्रिकेट आपको पता है बहुत बड़ा गेम है, इंटरनेशनल गेम है। वहाँ पे कोई भी क्रिकेटर इंजरी होता है, कुछ भी समस्या आता है, तो फिजियोथेरेपिस्ट उसको सही करता है, उस प्रॉब्लम को फिजियोथेरेपिस्ट उनको सही करता है। तो वहाँ आप लोग अक्सर ये वर्ड सुनते होंगे, ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट का काफ़ी शानदार उनका जो ज़्यादा पैसा कमा पाते हैं वो स्पोर्ट्स सेक्टर में काफ़ी अच्छा ऐसा पैसा कमाते हैं। स्पोर्ट्स सेक्टर में जो ग्रोइंग सेक्टर है काफ़ी अच्छा उनमें, चाहे क्रिकेट हो गया, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो गया, चाहे कबड्डी हो गया, चाहे कोई भी आप स्पोर्ट्स देख रहे हो, फुटबॉल हो गया, वहाँ पे लोग का जो सेक्टर है, ग्रोइंग सेक्टर है, वहाँ पैसा इन लोग अच्छा खासा छापते हैं, ठीक है। तो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट आप बन सकते हो, आप वहाँ उस सेक्टर में जाके पैसा भी आप कमा सकते हो, ठीक है। या फिर फिटनेस क्लिनिक आपको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर पैसा कमा लेंगे। फिटनेस क्लिनिक बहुत सारा है, आपके आसपास भी हो, वहाँ बात करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बोलना कि मैं ये कोर्स किया हूँ, मेरे पास ये एक्सपर्टीज़ है, अब उसको आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर सकते हो। कोई आप एजुकेशनल कॉलेज है, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ आप पढ़ा सकते हो। यदि आपके पास पढ़ाने का अच्छा खासा शौक है या फिर इंटरेस्ट है या नॉलेज है तो आप पढ़ा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट होता है बहुत सारा अलग अलग जगह डिपार्टमेंट में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट बात करें स्पोर्ट्स ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, जहाँ पर स्पोर्ट्स का ट्रेनिंग दिया जाता है, अलग अलग स्पोर्ट्स का अलग ट्रेनिंग दिया जाता है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात कर डिफेंस मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट, डिफेंस सेक्टर आप जा सकते हो, सबसे अच्छा आसान काम है भाई डिफेंस सेक्टर, कितनी बड़ी वर्ड है ना डिफेंस। सोच रहे आप देश का भक्ति, देश सेवा करोगे, देशभक्ति आपके अंदर भी आएगी, डिफेंस सेक्टर में आप काम कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें हैंडीकैप्ड सेंटर, बहुत सारा ऐसा होता है कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड आदमी है, चाहे लेडीज़ है, कोई चाहे बच्चा है, वहाँ पे बहुत सारे हम लोग प्रॉब्लम होती है चलने में, उठने बैठने में, समझ में नहीं आता, उनका बॉडी थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, हैंडीकैप्ड रहते हैं। तो आप वहाँ पे जाके लोगों का सेवा भी कर सकते हो, देश सेवा भी हो जाएगा, आपका भी सेवा हो जाएगा, पैसा भी कमा लोगे, दोनों का काम हो जाएगा। मतलब मानव धर्म ही आप लोग अपना सकते हो, मानव धर्म का जो चीज़ है उसको भी आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें तो ट्रॉमा सेंटर, बहुत सारा ट्रॉमा सेंटर आता है, अब उसको वहाँ ज्वाइन करके भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें तो बहुत सारे क्या होता है स्कूल ऑफ मेंटली डिसऑर्डर चिल्ड्रन, बहुत सारे क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो मेंटली डिसऑर्डर रहते हैं, कुछ पागलपन आ जाता है या मानसिक जो स्थिति होती है उन लोगों की खराब रहती है, वहाँ पे जाके बच्चों का जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ से आपको अच्छा खासा मौका मिलेगा सेवा करने का, ठीक है। या फिर लास्ट में आप बात करें तो प्राइवेट क्लिनिक भी खुद का खोल सकते हो, डिपेंड आप पे करता है, ठीक है। इतना से आपके पास ऑप्शन है, साथ साथ आपके पास यदि आपके पास कुछ एक्सपीरियंस आ गया, कोई 3 साल 4 साल अपने 5 साल कोई कहीं काम किया, तो खुद का प्राइवेट अपना क्लिनिक खोल के भी पैसा अच्छा खासा आप कमा सकते हो, ये काफ़ी अच्छा खासा मौका है आपके पास, ठीक है। जैसे बाकी डॉक्टर करते हैं, जैसे MBBS BMS या BHMS जो भी डॉक्टर होते हैं, जैसे अपना खुद का क्लिनिक खोलते हैं ना, उससे आप भी अपना खुद का क्लिनिक खोल के भी पैसा कमा सकते हो, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ बता दूँ, खुद का क्लिनिक जब खोलोगे ना, ऐसा नहीं कि आप आज क्लिनिक खोलें आज ही पैसा आपके पास आना शुरू हो जाएगा, नहीं, उस क्लिनिक का 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल चलने में टाइम लगेगा, आपका नाम जो चलने में, सोसाइटी में नाम चलने में काम आएगा, ठीक है। तब धीरे धीरे पैसा आपका आने शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप पेशेंट को ठीक करोगे, पेशेंट और बढ़ेंगे, आपका प्रचार होगा, मार्केटिंग करोगे, अलग अलग जो भी मरीज आपके पास आएंगे उसका प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो आपका धीरे धीरे आपका मार्केटिंग होगा, तो पेशेंट बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, ठीक है। अब जानते हैं जॉब पोस्ट कौन कौन सा जहाँ मैं काम कर सकता हूँ, कौन कौन सा मुझे पोस्ट में काम करने का मुझे मौका मिल सकता है। पोस्ट में बात करें तो आप लेक्चरर बन सकते हो, ठीक है, जैसे मैं बात किया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप एक लेक्चरर आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर कर सकते हो उसको असिस्टेंट प्रोफेसर भी बोलते कहेंगे वर्ड में, अब दोनों वर्ड सेम ही, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। या फिर कोई कंसल्टेंसी फर्म में आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, कंसल्टेंट का काम आप कर सकते हो। या फिर आप थेरेपी मैनेजर, ठीक है, काफ़ी शानदार पोस्ट होता है, आप किसी को थेरेपी दे सकते हो। या फिर बात करते हैं यदि आपको इंटरेस्ट है रिसर्च में तो रिसर्चर भी आप बन सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कस्टम केयर असिस्टेंट आप बन सकते हो। नेक्स्ट बात करें असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट आप बन सकते हो, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारा रिहैबिलिटेशन सेंटर होता है, ठीक है, वहाँ पे बच्चों को या फिर कोई किसी की समस्या कुछ भी आ रही है तब उसको वहाँ भी आप अपना समस्या, किसी और का समस्या को आप ठीक कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप ऑस्टियोपैथ, बहुत सारा डिपार्टमेंट आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे पोस्ट ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा बात करें तो बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज भी आती रहती है, आप वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का वैकेंसी जो आती है उसका फॉर्म भरना, उसका फॉर्म का तैयारी करना, एग्जाम क्रैक करना, अलग अलग पोस्ट आता है, वहाँ पर आप क्रैक करके पैसा अच्छा खासा कमा सकते हो। देखिए फिजियोथेरेपिस्ट बनने में कितना फायदा, देखिए इतना सारा आपके पास वर्किंग एरिया है, आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हो, इतना सारा पोस्ट, इसके अलावा बहुत सारा पोस्ट निकल के आती है, बहुत सारा वैकेंसीज आती रहती है, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब एक तरह कर सकते हैं आप फिजियोथेरेपिस्ट कोर्स करोगे ना, आप खाली नहीं बैठने वाले हो, आपको कहीं ना कहीं मौका मिलेगा, पैसा कमाने का मौका आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, पैसा आराम से छापते रहोगे, ठीक है।
अब जानते हैं पैसा कितना कमाएंगे लास्ट में, एट द एंड ऑफ द डे लोग जानना चाहते हैं पैसा कितना कमाएंगे। देखिए नॉर्मल किसी इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करते हो, स्टार्टिंग आपके सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग आप रहोगे फ्रेशर, नॉलेज रहेगा कम, तो आपको सैलरी थोड़ी सी रहेगी कम, ठीक है। तो 5 से 10 लाख पर ईयर कमाओगे, कितना 5 से 10 लाख पर ईयर कमाओगे। उसके साथ ही मैं उसके साथ अगर बात करूँ, यदि आप मास्टर डिग्री कर लेते हो, आप MSc या MBA कर लेते हो, तो सैलरी थोड़ा सा और बढ़ेगी। मान लीजिए 5 से 10 लाख आपका सैलरी यहाँ पे, तो आप मास्टर डिग्री करोगे तो सैलरी थोड़ा सा यहाँ बढ़ेगी, ठीक है। और कुछ साल बाद और तो आपके पास हो जाएगा एक्सपीरियंस, 3 साल 4 साल 5 साल हो जाएगा एक्सपीरियंस, अपना खुद का क्लिनिक खोल लेते हो, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ बात किया। आपका क्लिनिक बहुत चमकने लगा, बहुत अच्छा खासा लोग आपके पास आने लगे, तो आप 1 से 3 लाख पर मंथ कमा सकते हो। कितना? 1 से 3 लाख पर मंथ कमा सकते हो, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं, ये सैलरी और बढ़ सकती है। जो 1 से 3 लाख पर मंथ आप देख रहे हो, ये 4 लाख 5 लाख 10 लाख भी जा सकता है, डिपेंड आप पे करता है आपने अपने काम के दौरान कितना अपने पास स्किल्स है, कैसा उस काम को ट्रीट कर रहे हो, जो भी आपके पास पेशेंट आ रहे हैं उनका समस्या आप सुलझा पा रहे हो नहीं पा रहे हो, टोटली डिपेंड आप पे करता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप काम करोगे, एक्सपर्टीज आएगा, स्किल्स बढ़ेगा, तो सैलरी भी अपने आप बढ़ता चला जाएगा। तो लास्ट में बात करें तो आप डॉक्टर से भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, ठीक है। जो मेन डॉक्टर होते हैं, जो MBBS करते हैं, उनसे भी अधिक पैसा आप कमा सकते हो, टोटली डिपेंड आप पे करता है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर कीजिए। यदि आपके पास कोई डाउट है या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी मुझे कमेंट कीजिए, या फिर इंस्टाग्राम जो ID है वहाँ मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।